चलिए, सबसे पहला अपन देखते हैं कुछ फिजिकल कांस्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल कांस्टेंट ये मैंने लिस्ट दे दी आपको। इन सब के कांस्टेंट की डायमेंशन और यूनिट आपको पता होनी चाहिए और उनकी वैल्यू भी कुछ हद तक पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर इनकी वैल्यू नहीं दी होती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हैं, इनको एक बार देख लेना। जैसे सपोज स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये लिखी हुई है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कई बार प्लांक कांस्टेंट की आप यूनिट पूछ लेगा तो जूल इंटू सेकंड होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, एवोगैड्रो, एक रिडबर्ग कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है जिनका अपन भूल जाते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये सारी सारी वैल्यू पता होनी चाहिए और उनकी जो यूनिट लिखी हुई है वो भी सब पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन फॉर्मूलों को आप अपने हाथ से लिखोगे, ना कि स्क्रीनशॉट लोगे। अपने हाथ से लिखो सारे फॉर्मूले ताकि एग्जाम में आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, तो पहले ये कुछ कांस्टेंट थे जिनकी वैल्यू पता होनी चाहिए और उनकी यूनिट भी पता होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर आता है मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स सबसे पहले अपन लेते हैं वेक्टर। वेक्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, देखो वेक्टर को नोटेशन कैसे करते हैं। अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो उसको ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड कैसे करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड सिंपल से, आगे मुझे निकालना 2i प्लस 3j प्लस 4k का मैग्नीट्यूड निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है जब जीरो आई हो। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही हो कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ये सब कुछ पता है। तो वेक्टर का बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड ये चीज़ पता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी जीरो होता है, और अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी जीरो होता है। आगे बात में ये आप चीज़ें लिख लीजिए, ये वेक्टर के अंदर इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे देखिए काइनेमेटिक्स का पार्ट। काइनेमेटिक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेट टी, और इंस्टेंटेनियस होता है डी आर बाई डी टी। देखो दोनों में मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आप ए गए, ये बी गए, ये सी गए। इस ए की बी में आपकी 30 मीटर डिस्टेंस थी, फिर यहाँ 40 मीटर थी, ठीक है। तो और यहाँ पर मान लो टाइम आपने 10 मिनट लिया, 10 सेकेंड ले मान लेते हैं जो भी टाइम, और यहाँ ले लिया 20 सेकेंड, ठीक है। और आपको बोला एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी एवरेज। वी एवरेज होता है सिंपल सा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 70, टाइम कितना लगेगा 30। तो ये आपको एक तरह से वी एवरेज आ गया। अलग अलग तरीके से एवरेज वी एवरेज निकाल सकते हैं अपन, कई बार डिस्टेंस अलग। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, जैसे आपको वी ऐसे दिया होगा, जैसे मान लो 3t स्क्वायर प्लस 40 दिया हो, और आपको जैसे x दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा बताओ ये निकालो, इसका वी इंस्टेंटेनियस निकालो, तो डी एक्स बाई डी टी बोलो या डी आर बाई डी टी। अगर डी आर दो डी आर बाई डी टी कितना आएगा, इसका डिफरेंस करने पर 60 प्लस 4। तो डिफरेंशिएट करने पर जो निकलता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। क्लियर। फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। ये हमेशा कंजर्व रहेगी तब जब आपके फोर्स कंजर्वेटिव नेचर होंगे, ठीक है। फिर पावर, पावर का फॉर्मूला याद रखना है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। पावर जो होती है पी इंस्टेंट होती है, एफ और वी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना है। पावर एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं बताई वो सब चीज़ें लिखते रहो बस। अगले देखो काइनेमेटिक्स में, आगे देखिए कि ये इक्वेशन याद रखनी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट, ये तीन इक्वेशन याद रखनी है। इस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो ये तीनों याद होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी होती है, आपको पता है वी ए बी इक्वल को ये होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बेसिकली ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ टाइम क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम जो लगेगा उसको टाइम बोलते हैं। रेंज ये होती है, एच आपकी मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एओ के अंदर आ सकता है। ये एओ के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एओ में, कि आर अगर मैक्सिमम है तो बताओ एच की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फटाफट इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम पूछे तो पी बराबर क्या होता है एम बी। पी जो होता है वो आपकी कैसी क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शियल फ्रेम, याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, मोमेंटम का, एफ इक्वल टू क्या होता है, याद रखना है, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी। मोमेंटम में चेंज होता है वो क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये म्यू एस इंटू एन। देखो दो टाइप के म्यू होते हैं फ्रिक्शन कांस्टेंट, म्यू एस और म्यू, इसको बोलते हैं काइनेटिक, इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो जो एफ स्टैटिक होता है मैक्सिमम वो होता है म्यू एस इंटू एन, एफ काइनेटिक होता है म्यू के इंटू एन, ठीक है। ब्रेकिंग एंगल का फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला कई बार एकदम सीधे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ब्रेकिंग एंगल होता है वी स्क्वायर अपन आर जी स्क्वायर। आर क्या होती है, जो आप मुड़ते हो ये रेडियस होती है आर, और जी क्या है 9.8, वी आपको दिया होगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, वी स्क्वायर अपन आर जी। सेंटीपिटल फोर्स सबको पता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। स्यूडो फोर्स
ये सारे जितने फॉर्मूला बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। वी मिनिमम, मिनिमम स्पीड ऑफ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, मिनिमम स्पीड ऑफ फॉर्मूला याद रखना। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ जो भी धागा आप लोगे उसकी लेंथ होगी, और टॉप पे कितनी होगी, ये वाली रूट जी एल। कॉनिकल पेंडुलम फॉर्मूला याद रखना, इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि टी जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या है, जी है, और जी का फॉर्मूला आगे जाकर बताऊंगा तो होगा जी एम अपन आर स्क्वायर। तो बोला अगर मास ऑफ अर्थ बढ़ा दिया तो बताओ टाइम क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बोला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सारे फॉर्मूला आप याद करो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला अगला देखो, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क वाले को मैं ऊपर करता हूँ, वर्क का फॉर्मूला पढ़ दूँगा। क्या दिखा हुआ है, वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट फोर्स, एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट जी। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पता है, ये फॉर्मूला मेरे को पता है, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये रिलेशन याद कर लो, पी स्क्वायर अपॉन 2m जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2m इंटू के, ये मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला ये होता है कंजर्वेटिव, ये याद कर लो, एम जी एच हाफ के एक्स स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसका जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। आगे बात सुन में, तो ये वर्क, अगला देखो, चलो ये वाला देखो, रोटेशन अपॉन, अब इसके बाद में क्या आता है कि रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, रोटेशन मोशन, अभी वर्क पावर एनर्जी के अंदर रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वी इक्वल टू ओमेगा हो जाता है, तो इसकी 3 इक्वेशन याद रखना, ये पढ़ी होगी आपने, जहाँ वेलोसिटी होती है लीनियर के अंदर वैसे रोटेशन ओमेगा हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखे हैं मैंने याद करके जाना, रिंग का इतना होता है, इसका इतना होता है, शेल का इतना होता है, स्पेयर का इतना होता है, रॉड का इतना होता है, होलो का इतना होता है, सॉलिड का इतना होता है, रेक्टेंगुलर, ये सारे के सारे आपको याद करके जाना है। अब इसमें थ्योरम होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, अगर पैरेलल निकालना, जैसे मान लो मुझे रिंग का दिया हुआ, जैसे यहाँ पर आप देखो रिंग का कितना है एम आर स्क्वायर, रिंग का इसके रेस्पेक्ट में दिया एम आर स्क्वायर, और मुझे इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करके पूछ ले कि ये रेडियस आर इधर कितना होगा, तो क्या करेंगे एम आर स्क्वायर तो प्लस प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, हाँ तो एम इंटू ये भी डिस्टेंस आर है, तो आर स्क्वायर, इसका आर बाई टू में पूछ सकता है, इधर भी पूछ सकता है, तो मैंने क्या करा पैरेलल वाली थ्योरम लगा दी। वैसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर ये होती है, आई एक्स इक्वल टू, ये पढ़ा होगा आपने, रेडियस ऑफ गायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 80 के अंदर, के इक्वल टू रूट, जैसे मान लो आपको आई दिया हुआ है 2/5 एम आर स्क्वायर, और आई रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लिया आपसे के, तो कुछ नहीं करना है, इसका मास हटा दो, ये मास हटा दो, और ये इसको 2/5 आर स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा, √2/√5 इंटू आर। तो ये पूछा जा सकता है, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ये पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका याद होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क आपको याद रखना ये होता है, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, याद रखना एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी होती है ये पी इंटू आर होता है, या आर इंटू पी होता है, तो इसका होता है एम वी, इसका होता है आर, तो जिससे आप निकाल सकते हो। आगे बात सुने, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, आई इंटू एल्फा, समझ गए, आई इंटू एल्फा, तो ये सारे फॉर्मूले जितने फॉर्मूले बताए सबके सब याद होने चाहिए। आगे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, डी यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। थ्योरम ऑफ ये बता दिया, ये बता दिया, कैरेशन, ये सब चीज़ें पता ही है आपको, तो ये सब की सब चीज़ें याद रखनी है आपको, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लो। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी की डायमेंशन आप याद करके जाना। पोटेंशियल एनर्जी होती है यू इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू आर, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, इस पर एक क्वेश्चन आ गया था 86 के अंदर, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 9.8 एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है फॉर्मूला कि डेप्थ पे जाने पर जी क्या होता है, कम होता है, और हाइट पे जाने पे भी कम होता है, लेकिन ज़्यादा कम कहाँ होता है, तो यहाँ पर -2h आ रहा है या -h आ रहा है, ज़्यादा कम कहाँ होता है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट से ज़्यादा होता है डेप्थ के कंपेयर में, ये फॉर्मूले के हिसाब से, ये याद रख के जाना, ये बिल्कुल याद रखना कि पोल का जी जो होता है इक्वेटर से ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट, तो याद रखना कि ये एम जी डैश इक्वल टू एम जी समथिंग घटता है, इसका मतलब कम होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखना, रूट जी एम अपन आर। एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन आया हुआ है, कितना होता है, √2 जी एम अपन आर, उसकी वैल्यू थी 11.2 किलोमीटर पर आवर, और इनमें उसमें रेशियो पूछ सकता है, तो देखो उसमें क्या होगा, ये √2 टाइम्स होती है बस। केपलर्स लॉ, तीनों ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या है, इलेप्टिक ऑर्बिटर होता है, सेकंड क्या है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, थर्ड क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू
ए क्यूब। तो इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये नोट करो। अगला स्टूडेंट, अगला आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहला हुक्स लॉ देख लो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यहाँ पर आपको के की डायमेंशन पूछी जा सकती है, ये याद रखना। एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना। एक्सेलरेशन होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एम एक्स, है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है माइनस एट एक्स दिया हुआ है, और आपको एम की वैल्यू दी हुई है मान लो 2 दी हुई है, और आपको पूछ रहा है के कितना है। सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस के बाई एम इक्वल टू हो गया माइनस एट, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से के की वैल्यू की एट एम और एम आपको दिया हुआ 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना टाइम पीरियड, फॉर्मूला याद रखना। टाइम पीरियड जो होता है ना, वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मास की क्या होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, बहुत आएंगे, ध्यान रखना। कि मास बढ़ाने पे क्या होगा, आपको पूछ लेगा कि भाई एक एक 2 kg का एक 4 kg का है, रेशियो पूछ लेगा या फिर कुछ भी। तो इस टाइप क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एसएचएम का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव होता है। देखो वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको डिफरेंस करने पर ये फॉर्मूला याद करके जाना, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद करके जाना। काइनेटिक एनर्जी का तो पता ही है आपको, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल पेंडुलम याद रख के जाना, ये फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, मतलब जितना लंबा लेंथ होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, देखो आपको पता है जी जो होगा वो होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। वो बोल देगा मास ऑफ अर्थ 2 टाइम्स कर दिया, रेडियस ऑफ इतना कर दिया, तो बता टाइम। मैं बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आ देना, ठीक है ना। अपना होशियारी के नहीं, तो ये तो हमारे लिए बहुत कुछ भी नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे गलत मत करके आ देना। फिजिकल पेंडुलम का ये होता है, याद रखना। टॉयज में पेंडुलम का ये होता है। स्प्रिंग का क्वेश्चन आया था, याद रखना, स्प्रिंग इन सीरीज। अब होता क्या है, दो स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग ऐसे लगाई हुई हो तो उसको बोलते हैं सीरीज पैटर्न, ये तो पता ही होगा। और स्प्रिंग अगर पहले लगाई हुई, आपको पता ही होगा, ऐसे करके लगाई हो ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस होता है। तो याद रखना ये स्प्रिंग इन सीरीज होती है ना, तो 1/k नेट इक्वल टू k1 + k2 होता है। मतलब कहने का मतलब कि मान लो ये 2 दिया हुआ 4 दिया, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 1/2 + 1/4 इक्वल टू 1/k नेट, है ना। सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पैरेलल में दिया हो तो दोनों को ऐड कर लेना है। तो ये चीज याद रखना कि पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है ना। उसके बाद आता है सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक दो मोशन है, उनको दोनों को सुप्रीमोज कर दिया, तो याद रखना ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। और नेट जो ए होता है, ये तो हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, √A1² + A2² + 2, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। दोनों के बीच एंगल निकालने का। तो ये सारा एसएचएम आपको पता होना चाहिए, इसमें से एक दो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगली हेडिंग डालो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डालो। इसमें एक एक फॉर्मूला मैं जूम करके बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला याद करो, ऑफ रिजिडिटी। तो फॉर्मूला याद करो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है F/A डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। फिर आपका ये दिया हुआ है, देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बीटा इक्वल टू -v dp/dv n इक्वल टू F/a थीटा, ये तीनों याद करके जाना। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना, कंप्रेसिबिलिटी k इक्वल टू 1/b होती है। पॉइजन का रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में देख लेना, बहुत सारे पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं ना कि प्योर टेम्परेचर, वैसे पॉइजन रेशियो क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर जिसके भी पॉइजन रेशियो दिए हुए हैं वो सारे पढ़ लेना, ठीक है। इलास्टिक एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L। इसकी यूनिट याद रखना, फोर्स अपॉन, फोर्स की होती है न्यूटन, न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है ना, ये याद रख जाना। सरफेस एनर्जी, एनर्जी से सारी एनर्जी की जो डायमेंशन होती है सेम होती है। एक्सेस प्रेशर ये याद रख जाना कि सोप का प्रेशर होता है 4s/r, और इसका होता है 2s/r, वेयर एस इज सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सारी चीजें फॉर्मूला बता रहा हूँ। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी मतलब पानी का ऊपर चढ़ना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है H बराबर 2s cos थीटा अपॉन r rho g। रॉ क्या है, रॉ है डेंसिटी ऑफ वाटर, जी क्या है, जी आपको पता ही है, आर मतलब रेडियस, सब चीज़ें आपको दी होगी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर याद रखना, रॉ जी एच, ये फॉर्मूला याद रखना, रॉ जी एच होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। बियॉन्ड सी फोर्स क्या होता है, ये याद रख कर जाना। ये सारे फॉर्मूले बहुत। इक्वेशन कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये 2 मीटर स्क्वायर है, यहाँ वेलोसिटी 4 दी हुई है, यहाँ वेलोसिटी 2 दी हुई है, एरिया पूछ ले, तो याद रखना A × 2 इक्वल टू 4 × 2, ऐसे करके याद रखना है। बर्नौली इक्वेशन क्वेश्चन आ चुका है, बर्नौली इक्वेशन पर ये इक्वेशन याद करके जाना, P+R, ठीक है। टेरिसल इक्वेशंस √2gh याद करके जाना, ये विस्कोस वाला याद करके जाना। स्टोक्स लॉ F इक्वल टू 6πr नीटा वी, नीटा मतलब होता है विस्कोसिटी, है ना। फिर ये वाली इक्वेशन याद करके जाना है,
ये क्वेश्चन देख लो, पिछली बार 86 के अंदर सेम टू सेम आ गया था। ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, पिछली बार या उससे पिछली बार आया था, सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। तो ये सिर्फ फॉर्मूला आपको जरूर याद करके जाना है। अभी पूरा डिटेल में मैंने बता नहीं सकता, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला आपको पढ़े, आपने पहले पढ़े होंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद करके चलो, 3-4 बार लिखो, फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे। आगे बात सुने। तो इसमें से मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो ये सारे फॉर्मूले लिख लो अपने हाथ से और उसको याद कर लो, ठीक है। चलो अगला देखो, सारे स्टूडेंट वेव्स। तो वेव्स की सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की बात करते हैं। तो जो जो चीज़ें बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले पढ़ लो। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स क्या होती है, ये लिख लो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v², d2y अपॉन dt स्क्वायर। अब छोटा सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे बोल दिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ दे देगा आपको 1/25 दे देगा, और आपको बोल देगा d2y अपॉन dt स्क्वायर, और आपको पूछेगा वेलोसिटी कितनी, तो कंपेयर करना है, v स्क्वायर इक्वल 25, v इक्वल टू 5। देखो वैसे तो इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बोलोगे सर इतने इजी भी आएंगे, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम जैसे होशियार स्टूडेंट के ही गलत होते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, हमको सब आता है। अगला फॉर्म में देखो, नोटेशन, एम्पलीट्यूड क्या है, ए फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ लैम्डा, पीरियड टाइम टी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेव नंबर के, याद रखना वेव नंबर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था पिछली बार भी। टी इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या फिर 2π/ओमेगा। वी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। के जो होता है वो होता है 2π/लैम्डा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, के की, याद रखना के की यूनिट होती है मीटर यूनिवर्स, क्योंकि लैम्डा की होती है मीटर। प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग विद स्पीड वी, देखो ये याद रख लेना कि जो आपका y जो होता है वो फंक्शन किसका होता है, t का भी होता है, x का भी होता है, v का भी होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव x होगा तो यहाँ -x आएगा, और यहाँ पॉजिटिव x होगा तो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव x लिखा हो तो जो वेव जो होगी नेगेटिव में जा रही होगी। प्रोग्रेसिव साइन वेव क्या होती है, पढ़ लो ये। प्रोग्रेसिव साइन वेव होती है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस पर पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे याद कर लो कि ये होती है k का मतलब क्या होता है 2π/लैम्डा, वेव नंबर याद रखना, ठीक है। इसको आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, किसी फॉर्म में लिखी हो सकती है, इस पर एक क्वेश्चन बहुत शानदार बन सकता है। आगे बात समझ, ठीक है। चलो अगला देखो, देखिए वेव्स इन स्ट्रिंग, देखिए ध्यान से देखना, वेव्स इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर वेव चल रही है, ये स्ट्रिंग आपने इसको खींचा ऐसे करके वेव चल रही है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग विद मास टी, एंड ये दिया हुआ है, तो टी इक्वल टू होता है, याद रख लेना ये फॉर्मूला याद रख लेना, रिलेशन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, जो ट्रांसमिटेड पावर होती है, अगर स्ट्रिंग को आपने तो पावर कितनी होगी, तो याद रखना 2π² म्यू वी ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। y1 होता है आपका ये, y2 होता है, इन दोनों को मिलाओगे तो इक्वेशन आपको पता ही है, ये आप ध्यान रखना। इसके अंदर आप चाहो तो ये पूछ सकते हो कि सर ये क्या क्या चीज़ होती है, देखो म्यू जो होगा वो आपका क्या हो गया, यूनिट लेंथ हो गया, मास पर यूनिट लेंथ हो गया, ए आपका एम्पलीट्यूड हो गया, वी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। अब आ जाओ स्टैंडिंग वेव पे। स्टैंडिंग वेव, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। स्टैंडिंग वेव में याद रखना है कि इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इस तरीके से वेव चलती है, आपको पता होना चाहिए ये λ/4 होता है, ये पूरा λ/2 होता है, ये λ/4 होता है। तो अब देखो ये सब पढ़ा होगा आपने, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, अगर फिक्स किया हुआ तो क्या होता है, ये पूरा पूरा λ/2 होता है, λ/2 बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू, ये सिर्फ आपको याद करना है। अलाउड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। फंडामेंटल हार्मोनिक्स क्या होता है ये याद कर लेना, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, 1/12 √t/μ होता है, ठीक है। इसको अगर डिटेल में पढ़ा था लेकिन इतना टाइम नहीं है। सेकेंड, ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक क्या होता है ये याद रखना, ये थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये इसमें ओपन ऑर्गन पाइप होता है, जो ओपन होते हैं, ओपन में क्या होता है कि ऊपर खुला हुआ मिलता है, तो इसके ये फॉर्मूले याद कर लेना। रेजोनेंस कॉलम इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। डॉपलर इफेक्ट का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेना ढंग से। बेसिकली ये करना है, ये वाला चैप्टर पूरा ही पढ़ लेना, वेव्स इन स्ट्रिंग थोड़ा सा देख लेना, बाकी इस फॉर्मूले से बाहर कुछ मिल जाएगा। ये देख लेना, वन एंड पे होगा तो ये होगा। अब आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो याद रख लेना, सोनोमीटर का ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। बस फ्रीक्वेंसी याद रखना, वन फ्रीक्वेंसी का बस फॉर्मूला याद रख लो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n/12 √t/μ, ठीक है। टी के प्रोपोर्शनल होती है, म्यू के इन्वर्स होती है, एल के इन्वर्स होती है, तो ये बस फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूले बेस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मे भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हो, अब किसी स्टूडेंट नहीं पढ़ी हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं एक अलग से इसका सेक्शन ले लूँगा। बाकी ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझ समझ के पढ़ना, काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। अगला देखो, वेव, ज़्यादा साउंड वेव्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेव जो होती है उसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। प्रेशर वेव की इक्वेशन ही हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड वेव याद रखना, लिक्विड के अंदर
बीटा बाई रो, ठीक है। सॉलिड के अंदर गामा बाई रो, यंग यंग कांस्टेंट बताया था आपको मैंने, और ये गामा पी बाई रो, ये तीनों याद रखना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूड, दो टाइप की वेव होती है, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स, पता होगा आपको। बाकी ये फॉर्मूला आपने उसके अंदर पढ़ लिया पहले ही, वेव के अंदर अगर वो सब चीज़ आती है तो आ जाएगी आपसे। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। आई मैक्सिमम क्या होती है, आई मिनिमम क्या होती है, ये सारे फॉर्मूले याद करके जाना। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ऑप्टिकल विड्थ क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होती है, जैसे इंटरफेरेंस साउंड वेव में भी होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सिंगल फ्लिट, ये फॉर्मूला याद करके जाओ। ये रिजोल्यूशन का फॉर्मूला याद करके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ मेलस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। वापस बता देता हूँ, एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करके चल जाओ, I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 कॉस फाइव। देखो आई इक्वल टू अगर आया आपका I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 कॉस फाइव, इसको मैक्सिमम होने के लिए फाइव को क्या होना चाहिए, जीरो। तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम कितनी आएगी, रूट I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, इससे पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें देख लेना, इसका कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैलेस लॉ याद होना चाहिए, आई इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आ सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिख लिख के याद करना, जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार याद करना है। इतने तो इंटेलिजेंट आप हो कि आपको फॉर्मूला याद है, मैं बता रहा हूँ। आपने कभी ना कभी तो ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो इसलिए मैं समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ आपको समझाई भी है। अगर मेरे आपने वीडियो देखे हो तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये फॉर्मूले क्या होता है। तो ये चीज़ पढ़ लेना, ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, करते हैं ऑप्टिक्स के फॉर्मूले। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहला रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल जो होगा वो इधर सेम प्लेन होगा। मतलब सिंपल सी बात, ये लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये हुआ तो ये नॉर्मल हुआ, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये इंसिडेंट होगी, ये तीनों तीनों क्या होंगे, एक प्लेन के अंदर होंगे। प्लेन मिरर क्या होता है, द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्चुअल इमेज। सिंपल सी बात, प्लेन मिरर मतलब तुम जितना आगे खड़ा होता है तुम पीछे तुम्हारा इमेज दिखेगा। स्पेरिकल मिरर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रखना, मिरर इक्वेशन याद रखना, मैग्निफिकेशन मतलब तो कितना मैग्नीफाई करना, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, अभी ऑप्टिक्स ही करा रहा हूँ, ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले देख लीजिए। ये फर्स्ट फॉर्मूले हुए रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया आपने, अब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। देखो रिफ्लेक्शन का सबसे पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये पढ़ लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। आगे बात में, तो कहने का मतलब इसकी म्यू की वैल्यू क्या होती है, वन या वन से बड़ी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से जनरली बड़ी होती है। जनरली बड़ी होती है, ऐसा हो सकता है छोटा भी हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। स्नेल्स लॉ पढ़ लेना, क्या होता है, ये होता है एपरेंट डेप्थ क्या होती है, एपरेंट डेप्थ जो सिक्का डालते हैं तो उसकी हाइट कितनी दिखती है, ये देख लेना। क्रिटिकल एंगल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TIR पढ़ लेना, क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है। डेविएशन बाय प्रिज्म एक फॉर्मूला, ये पढ़ लो, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ये याद रख लो। ये इक्वेशन वैसे इस पर क्वेश्चन कम ही आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के चल जाना, एओ के अंदर आ सकता है। लेंस फॉर्मूला ये याद करके जाना। पावर ऑफ द लेंस वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ द लेंस एओ के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, 1/f। टू थिन लेंसेज, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले। आगे बात समझ में, चलो आगे चलो। अब अगला फॉर्मूला देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो याद रखना M इक्वल टू D/F इन नॉर्मलाइजेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या बताता हूँ, रिजॉल्विंग पावर याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर इसकी भी याद कर लो, 1/Δt, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग पावर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो 1/Δt, ये आपको म्यू आपको सब कुछ दिया होगा, आपको निकालना है। तो रिजॉल्विंग पावर के दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगला देखो, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, लाइट आती है, प्रिज्म से टकराती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। उसकी कॉची इक्वेशन सबसे पहले याद कर लो, ये म्यू जो होता है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, उसका फॉर्म निकालने का। डिस्पर्जन वाई विद स्मॉल ए एंड मीन डेविएशन पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, एंगुलर डिस्पर्जन पूछे तो ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप याद करके जाना। डिस्पर्सिव पावर पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, मतलब कहने का मतलब बुक से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये फॉर्मूला पढ़ के जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, सिर्फ ये फॉर्मूला करके जाओ, ताकि आपको सिर्फ जनरल चीज़ें पता हो। इसको इतना ज़्यादा प्रूफ करके बताऊंगा तो बहुत बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ आप फॉर्मूला देख के जाओ। जो फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, बुक को खोलो, थोड़ा खुद मेहनत करो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ होती है, आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला देखो, आपने हीट एंड थर्मो। हीट एंड थर्मो में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ये एओ के लिए इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको पूछे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर रिलेशन पूछे तो ये याद करके जाना स्टूडेंट, बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, आइडियल गैस इक्वेशन किसको नहीं पता, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, सबको पता है, याद करके जाना। वंडरवॉल इक्वेशंस याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंडरवॉल इक्वेशन ए और बी की वैल्यू पूछी जाती है या फिर ए और बी का डायमेंशन पूछा जाता है। थर्मल एक्सपेंशन, 3 टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, इनके बीच में रिलेशन याद करके जाना, ये फॉर्मूला याद करके जाना, रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्मल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एफ अपॉन ए बाई डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगला देखो, इसी के अंदर अभी हीट एंड थर्मो के फॉर्मूले सारे देखते हैं अपन, यहाँ तक नोट करो। थर्मो में आगे फॉर्मूला देखो। एक रिलेशन याद रखना, ये आपने शायद मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि मोल वोल पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में। मोल इक्वल टू होता है, क्या होता है, मास अपॉन मास ऑफ मॉलिकुलर वेट, याद है? तो मास क्या होगा, मॉलिकुलर वेट अपॉन मोल, और एक मोल के अंदर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻, ये सब फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। तो एक इक्वेशन ये होती है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये आरएमएस स्पीड याद रख के जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। एवरेज स्पीड ये याद रख के जाना। मोस्ट ये सब सारी चीज़ें जो भी प्रेशर रखा, प्रेशर 1/3 रॉ वी स्क्वायर होता है, रॉ क्या होता है, डेंसिटी। इक्विपेटेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हाफ के टी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और F/2 kT फॉर मोलिकुलर हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम याद रखने जाना, फ्रीडम अलग मॉलिक्यूल के अलग होती है, तो वो एक बार 3 5 7 ऐसे करके होती है। 1 मॉलिक्यूल के लिए शायद 3 होती है, 2 मॉलिक्यूल के 5 होती है, 3 के लिए 7 होती है, ऐसे करके याद करके जाना। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद करके चल जाओ, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। F जो होगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है, क्लियर। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल क्या होती है, आप देख लेना, बुक के अंदर मिल जाएगी आपको ना। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। वी आर एम एस जो होता है वो टी और एम के इनवर्स होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वी आर एम एस कम होगा, जिसका टेम टी ज़्यादा होगा उसका वी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें याद करके जानी है। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या होती है, एल इक्वल टू क्यू बाई एम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी याद रखना, सी पी माइनस सी वी होता है वो आर गैस कांस्टेंट होता है, ये भी याद रखना। सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू क्या होता है, गामा एडियाबैटिक जो होता है वो प्रोसेस, वो अपन पढ़ेंगे आगे। ये स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे याद रखना, सी पी हमेशा सी वी से बड़ा होता है। रिलेशन बिटवीन सी पी एम एंड सी, ये याद रख के जाना, एओ के क्वेश्चन है ये। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स याद रखना, गामा होता है। रिलेशन बिटवीन यू एंड सी वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। स्पेसिफिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान कि अगर आप मिक्सचर का पूछ ले तो ये याद रखना, मिक्सचर का गामा पूछ ले तो याद रखना। मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस याद रखना, ये भी अपन ने पढ़ी थी, F/2 के। एफ लिख दिया जाएगा, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है। तो ये चीज़ें आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। आगे देखो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देख लीजिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ याद करके जाना, डेल्टा क्यू इक्वल टू द डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होती है। वर्क डन बाय द गैस याद रखना, ये फॉर्मूला पढ़ लो अच्छी तरह से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। थर्मल वाला, आइसोथर्मल वाला वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोबैरिक वाला भी इंपॉर्टेंट है। आइसोकोरिक याद रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसलिए पी डेल्टा वी जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये चारों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, पता होगा पिछली बार क्वेश्चन आया था इस पर, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे थे कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 80 में क्वेश्चन आगे था ये पूछ रहा था T2 अपॉन T1 होता है, 4 ऑप्शन दिए होते थे, आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंट्रोपी क्वेश्चन आता है एंट्रोपी पर। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, याद रखना। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो एडियाबैटिक पढ़ लेना। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना, जितने मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ सारे पढ़ के जाना स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो ये स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हैं अपन, कुलाम्स लॉ। एफ इक्वल टू क्या होता है, KQ1 Q2 अपन आर स्क्वायर, आपको पता होगा K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 1 सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का होता है माइनस KQ1 Q2 अपॉन आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4π∈Q अपॉन आर। डायपोल का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। आगे चलिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाई इक्वल टू E.ds होती है। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। गाउस लॉ सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है गाउस लॉ क्या होता है। फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली, सारे फॉर्मूले आप याद करके जाना, जितने भी फॉर्मूले देख रहे हो उसको जूम करके बता देता हूँ, आपने पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ये फॉर्मूले पढ़ के चल जाओगे काफ़ी काम हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये जो होता है ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, तो आपने पढ़े होंगे। तो आप आराम से, इन्फिनिट शीट का इतना होता है,
कंडक्टिंग सरफेस का इतना होता है। उसके बाद में अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करें तो IG इक्वल टू ये रिलेशन होता है, सबको पता है। गैल्वेनोमीटर, ये चीज़ याद करके जाना गैल्वेनोमीटर का। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये फॉर्मूला जरूर याद करके जाना है, फॉर्मूले सारे पढ़ के जाना है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है या बढ़ता है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर याद करके जाना, टाइम कांस्टेंट T इक्वल टू RC। एक ये पेल्टियर इफेक्ट होता है, इसका ये फॉर्मूला याद करके जरूर जाना, डेल्टा H अपॉन डेल्टा Q होता है, याद करके जाना। सीबैक इफेक्ट होता है, ये भी याद करके जाना। ये सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना है आपको, ठीक है। और उसको डिटेल में पढ़ना है तो बुक्स में पढ़ सकते हो, थॉमसन इफेक्ट पढ़ के जाना। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सिंपल से M इक्वल टू ZIT होता है, तो याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको पढ़ के जाने हैं। सारे फॉर्मूले लिख लिख के याद करो। ये फॉर्मूले से गारंटी आपके 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में ATC में राइट होंगे। और AO के अंदर तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस ही होते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, थोड़ा ढंग से पढ़ लिया, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए स्टूडेंट। ये अब कैपेसिटेंस का आगे आपको पता होगा, कैपेसिटेंस की होती है C बराबर Q/V। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला याद कर लो। स्पेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है ये याद कर लो। सिलेंडर कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है ये याद कर लो। कैपेसिटर पैरेलल में दिया होता है तो इनकी कैपेसिटेंस क्या होती है, ऐड होती है, और सीरीज में 1 हो जाता है। फोर्स बिटवीन याद कर लो, पैरेलल प्लेट कितना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एनर्जी याद कर लो, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है याद रखना, इसके एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, U/V, ये वेरी इंपॉर्टेंट पिछली बार आया था। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिकल, याद रखना, डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने पर कैपेसिटेंस क्या होती है, K टाइम्स ऑफ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ के जाना है ना। चलो अगला देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला पढ़ लो। करंट डेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर याद कर लेना फॉर्मूला। टेम्परेचर पर किस हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो याद रखना। सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है, किरचॉफ लॉ पढ़ लेना। ये सब आपने पढ़ोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। P1/P2 इक्वल टू Q1/Q2 वाली कंडीशन याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो करंट के अंदर ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, तो स्टूडेंट मैग्नेटिज्म के तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला याद रख लो, F इक्वल टू QV×B प्लस Q, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन भी आ गया था, तो लॉरेंस फोर्स जीरो होगा तो क्या कंडीशन होगी, तो QV×B प्लस Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल पे याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये याद रखना कि रेडियस होती है, वो होती है mv/VQ, वेयर m इज द मास, v इज इक्वल वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड एंड q इज द चार्ज। एंड जो पीरियड टाइम होता है वो था 2πm/BQ। बस ये डिपेंडेंस याद रखना, T इज प्रोपोर्शनल टू M, इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूले पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1/BQ, ठीक है। फिर याद रखना फोर्स ऑन करंट करेंट, ये याद रखना I L×B होता है। मैग्नेटिक मोमेंट एंड करंट स्लोप होता है, ये म्यू इक्वल टू I होता है। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है μ×B। ये सब सिर्फ फॉर्मूले याद करके जाना स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड में और फॉर्मूला देखिए। अगला आता है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड ड्यू टू ये सारी चीज़ें फॉर्मूले पढ़ लो। फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कितना होता है, B इक्वल टू μ/I/2πd कब होता है। फोर्स क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आते हैं। फील्ड ऑन द एक्सिस, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लिखते रहो। एम्पीयर लॉ हमेशा आता है, B.D इक्वल टू μ/σI। सोलेनॉइड क्या होता है पढ़ लो। टॉरेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला फिर मैं एक बार टाइम मिलेगा तो फॉर्मूला आपको समझा भी दूंगा, अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना, फॉर्मूला सारे लिख लो। इसके अलावा मैक्सवेल की मैंने 4 इक्वेशन बताई थी, वो 4 इक्वेशन ज़रूर पढ़ के जाना। एक वीडियो बनाया हुआ अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो ज़रूर देख के जाना भैया, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। क्लियर, ये सारे फॉर्मूले लिख लो। आगे देखते हैं, आगे अपन देखते हैं इंडक्शन के फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले समझो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला। फैराडे लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की जो रेट होती है उसको क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। लेंज लॉ, इंड्यूस करंट, ये पढ़ के जाना। मोशन EMF, ये पढ़ के जाना। ये सारा आपने चीज़ें पढ़ी, बस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला, ग्रोथ ऑफ करंट, LR सर्किट, ये सारे फॉर्मूले जितने भी, टाइम, एनर्जी स्टोर, ½ L/I², एनर्जी डेंसिटी, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, EMF ये वाला है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं आप सारे फॉर्मूले याद करके जाएंगे, ठीक है। इम्पिडेंस क्या होता है, XC क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। क्लियर, लिखते रहो, ये फॉर्मूला लिखते रहो। और जो फॉर्मूला समझ में नहीं आया कमेंट करके बता देना, मैं थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूले सारे लिखते रहो आप। चलो आगे चलो, आगे फॉर्मूला और देखो। आरसी सर्टिफिकेट, सॉरी आरसी सर्किट का जेड का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला याद कर लो। एलआर सर्किट का ये होता है, एलसीआर का ये होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1/2π
1/L/C, याद रखे जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, कॉस फाई पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द ईएम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, C इक्वल टू होता है 1/√μ0 ε0, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर। चलो यहाँ से देखते हो आगे। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ऐसा है कि इसमें मान के चलना 10 क्वेश्चन, ठीक है, सारे टॉपिक में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं आपको फॉर्मूला याद करने को नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा आप डिटेल से सारे वीडियो देखो, डिटेल से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटेल से जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, अभी भी टाइम है, इसके सारे वीडियो देखो, क्योंकि इसके मैं फॉर्मूले करा भी दूंगा, चलो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको, इसके वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। चलो मैं इसके फॉर्मूले दिखाता हूँ कुछ। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, याद रखना, E इक्वल टू SC/λ। फोटॉन्स का मोमेंटम क्या होता है, ये होता है। काइनेटिक एनर्जी का इजेक्टेड क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये समझाया हुआ, सब कुछ समझाया हुआ है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इस पर ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। सारे फॉर्मूले लिख लो, आगे देख लो। और ये पहला फॉर्मूला लिखिए, आप आराम से फॉर्मूला लिखिए, जब तक मैं दूसरे फॉर्मूले निकालता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ फॉर्मूले इसके आते हैं एटम्स और के, तो देखो इसके फॉर्मूले देख लो। एनर्जी पूछे तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है, आपने पढ़ा होगा। रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फोटॉन्स की एनर्जी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर आर जो है वो कांस्टेंट, याद रखना। एक्सरे का मैंने पढ़ाया हुआ है, एक्सरे पूरा पढ़ा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये पूरा मोजले लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है, याद कर जाना। डिफ्रैक्शन का टू, ये तो इस पर कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। हाइजेनबर्ग पर एक क्वेश्चन आता है जो आपने बहुत डिटेल में किया हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करो ये सब कुछ। एक्टिविटी के फॉर्मूला आते हैं। न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। डीके वाले पे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कराया हुआ भी। हाफ लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ होती है 1.4 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होती है, ये याद करके जाना है। एनर्जी, ये सब अपन ने क्वेश्चन, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियरेशन क्या होता है, ये जितना भी है ये पूरे वीडियो देख कर जाना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लिखो आप, आगे और फॉर्मूले देखते हैं अपन। अब मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा, ये तो मैंने वो टॉपिक के फॉर्मूला बताया जो सारे टॉपिक है, मैंने पूरा फिजिक्स ले लिया, ठीक है। उसमें जितने फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले तो आपको पढ़ने ही नहीं। अब जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो फॉर्मूले समझ लो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसमें भी मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन ये फॉर्मूले, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल हो, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैक्सिमम इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक डालो इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। चलिए अगला, तो उसका पहला फॉर्मूला देखते हैं। इंटरफेरेंस में फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में। पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस अलग होता है। पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फेज डिफरेंस। आगे बात में पहला फॉर्मूला ये लिखो। कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है। अगला देखो, आई का फॉर्मूला याद रखना, आई कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे बात सुने, अगला फॉर्मूला देखो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम रेशियो पूछे तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 होता है। नीचे नेक्स्ट देखो, आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। उसके बाद जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपको, आराम से आप देख सकते हो कि फ्रेनेल बाइप्रिज्म क्या होता है। बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन 2D, अभी 2D और D एक ही सेम है, अगर आप 2D लिखना चाहो तो 2D लिख लो, बेसिकली स्लिट के बीच डिस्टेंस है। और ये फॉर्मूला याद करें, इस पर क्वेश्चन भी कराया हुआ मैंने, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मैंने थिकनेस वाला बताया था, 2 म्यूटिकोस आर इक्वल टू मिनिमा के लिए होता है, मैक्सिमा के लिए होता है। न्यूटन रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आर एन का इसको निकाल तो ये फॉर्मूला याद करके चल जाना, डायमीटर ऑफ ब्राइट में कितना होता है और डार्क में कितना होता है। और अगर लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन बताया हुआ। तो ये इंटरफेरेंस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। एक फ्रिंज बिड्थ होती है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होती है यंग डबल स्लिट, वहाँ पर याद रखना है लैम्डा बढ़ने पर क्या होता है, स्मॉल डी बढ़ने पर क्या होता है, डी बढ़ने पर क्या होता है। तो ये सारे इंटरफेरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नोट कर लिए। चलो अगले देखते हैं। जो आगे जो अगला पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके न्यूमेरिकल आएंगे, कम से कम 3 to 4 न्यूमेरिकल आएंगे। अब मैं बोलूँ कुछ नहीं करना है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वीडियो बनाए हुए उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं मैंने, सारे फॉर्मूले भी कराए हुए हैं, सारे मैक्सवेल की लॉ बताए हुए हैं। तो ये वीडियो जाकर देख लो, मैं इसमें फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा,
शॉर्टकट मत लो, अभी टाइम है अपने पास में, ये पूरा देख लो। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसके तीन ही फॉर्मूले, तीन चार फॉर्मूले बताते हैं, वीडियो जाकर देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटे टॉपिक इसलिए मैं इसके फॉर्मूले लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि तीन चार फॉर्मूले, इसलिए ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब लोग पढ़ के जाना, कम से कम मान के चलना कि दो तीन क्वेश्चन आएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि आप इसके जाकर वीडियो देख लो। तो फॉर्मूले वैसे मतलब वो वापस रिपीट होंगे, मैंने लगभग सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। और इंटरफेरेंस के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे वो अपन ने कर लिए। और ये जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मॉडर्न फिजिक्स, अभी आज भले 5 घंटे लगे, ये सारे वीडियो देख लो, क्योंकि इसके अंदर मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो अभी राइट नहीं होंगे, इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, वीडियो देख लो एक बार, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारे फॉर्मूले करा दिए मैंने, जितने फॉर्मूले हो सकते हैं उतने फॉर्मूले करा दिए। जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो अब इससे कुछ बाहर जाएगा नहीं। ये चीज़ें फॉर्मूले देख लो प्लस वीडियो देख लो, आपका फिजिक्स का पोर्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।